Oh, he'll play the shot dramatically. It's bang, it's on the roof of the stadium and it's on into one of those adjacent grounds. You want a bowl it shot, this is Rishabh Pant talking about. He will do the inexplicable, the unexpected. ऋषभ पंत ने जब नेहरू को छक्का मारा था पीछे की तरफ, तो सोचिए आप कि 16 पैनल पे ना बॉल गिरी थी, उसने की कंट्रीज में जाके वाइड बॉल क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता है। ठीक है, इंग्लैंड की कंडीशन में हर कोई फंसता है क्योंकि बहुत डिफरेंट पिचेस होती हैं। ये जो सीम होता है ना, ये इंग्लैंड के अलावा कहीं ज्यादा नहीं होता, इसमें से बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं यहाँ पे। तो इंडिया से हमारा मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि वो टीम अगर इंग्लैंड में कुछ नहीं करे तो बाकी कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलती है या इवेंट जीत जाती है। तो अभी आप बता भी रहे थे कि 15 में 6 50 या 200 हैं, वो तो है, बल्कि पता नहीं किसने, पुजारा नहीं है, पता नहीं किसने बनाई थी अभी करंट के वर्ल्ड टेस्ट 11, तो उसमें भी रखा हुआ है इसको, उसमें भी रखा हुआ है। ठीक है, वो बनता है, नो डाउट। टेस्ट में आपको बताया, परसों भी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया टेस्ट में तो वो है, वो T20 में रन नहीं आए, आई डोंट नो क्यों नहीं आए, वो तो टेस्ट को T20 बना के खेलता है, बट नहीं आए उसके रन, नहीं आए तो नहीं आए। अदरवाइज वो वनडे, टेस्ट, T20 तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। दिलचस्प बात ये है कि T20 में उसकी स्ट्राइक रेट 129 की है, वो मैं बड़ा हैरान हूं क्यों है। अदरवाइज यार इतना वो बढ़िया प्लेयर है, मतलब वो खासकर सेना कंट्री में बड़ा अच्छा खेलता है वो। खैर, नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा, मुझे लगता है कि केएल राहुल वो भी उनकी जगह रखता ही रखता है, वो भी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर। T20 तो खैर उन्होंने फारिग कर दिया, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि टॉप पे खेलते थे वो। बताओ, एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मर्तबा डोमेस्टिक में कीपर ऊपर आता था ना, तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था एज अ बैट्समैन, मुझे इजी लगना हो जाता था। कामी, जब बॉल स्विंग होगा ना, सीम होगा, फिर बैट्समैन को चाहे पेस स्लो भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम तो होगी। रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा ना, सीम हो रहा है, बाकी टाइम मिल जाता है, पेस में कितना फर्क आया था। देखिए, उसमें कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि इसमें ये कुछ भी कर ले, ये पेस बहुत मैनेजेबल है, इस पेस पे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। नजीब, अगर कमेंटेटर ये बात बोल रहे हैं कि पेस नहीं है, या हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉप क्रीम होती है ना, दैट इज टेकन अवे। ये अब नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, दुनिया की क्रिकेट में ये हो रहा है। और इसका सेफ्टी नेट सिर्फ इंडिया ने बनाया, जो उन्होंने अपनी एक लीग अलाउ की है। आप जितने मर्जी रीजन देते रहे, बेढंगे रीजन, वो जो पिच ऐसे बना दिए हैं, कभी देखे है डोमेस्टिक दा मैच के पिच कैसे ने? पिचां ते गल्लां कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता डोमेस्टिक दा मैच दी पिच कैसी होंदी? जितने लोग जीतना भी चाहिए। आप देखो 2 इनके आउट हो गए, बड़ी मुश्किल 250-300 करेंगे, स्टिल इंडिया के पास काफी रन होंगे, तो इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। और एक इनिंग्स अगर इंडिया जीता तो आप ये सोचिए, इंग्लैंड एक इनिंग से जीता, बांग्लादेश हारा ऑस्ट्रेलिया से एक इनिंग से, और इंडिया ने लंका को हरा दिया एक इनिंग से। मतलब कि 3 बड़ी कंट्रीज ने सबने एक इनिंग से इनको हरा दिया। बाबर लॉर्ड्स की सेंचुरी, बाबर लॉर्ड्स विल सेलिब्रेट अ सेंचुरी। देखो भाई, बात बताऊं क्या, बाबर आजम खेल के चले जाए बड़ी बात है। बाबर आजम पहले इंग्लैंड भाई हम बात करने वाले हैं सेकंड टेस्ट मैच और डे 2। टीम इंडिया ने श्रीलंकन बॉलर्स को तबाह करके रख दिया, 503 रन। दूसरे दिन के अंदर बारिश आई, डिस्टर्ब जरूर हुए, लेकिन भाई इंडियन बैटिंग लाइनअप ने श्रीलंकन बॉलिंग को खत्म करके रख दिया। पातिकल का 100 नजर आया, उसके बाद दुरेव जरेल ने 100 किया, गिल की 50 नजर आई, ऋषभ पंत ने 50 की, हर बंदा आया अपना हाथ साफ करके गया। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इंडियन बैटिंग लाइनअप ने 503 रन का एक पहाड़ जैसा हदफ कमजोर और ढीली श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप के सामने रखा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो कर पाएंगे? 8 रन तो 2 आउट हो चुके हैं, मानव सूत्र ने 1 विकेट ले लिया और एक कृष्णा ने आउट कर दिया, तो क्या ये फॉलो ऑन से भी बच पाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि भाई इंडिया एक इनिंग और कुछ रन से ही मैच जीतने वाला है। आपको क्या लगता है कि दूसरे मैच में क्या होने वाला है? क्या टीम इंडिया ये मैच जीती हुई आपको नजर आ रही है? पहले फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ, उसमें इंडिया ने श्रीलंका के साथ इतनी बुरी हालत की। अब उन्होंने आज के जो टेस्ट मैच, उन्होंने स्टार्ट में श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप के साथ जो बैट्समैन उन्होंने बलात्कार कर दिया उनका, यानी कि उनकी इज्जत ही खत्म कर दी। उसने 16 पैनल तोड़ दिया भाई, वहां पे निशान बन गया। सोचिए आपके कितना छक्का था, बाद में ग्राउंड के बाहर चली गई थी बॉल, जब वो 16 पैनल पे पड़ी थी, और 16 पैनल पे वहां पे आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि वहां पे छेद हो गया भाई, वो पूरा क्रैक हो गया। तो ये है ऋषभ पंत का दम, और ये है ऋषभ पंत की दहशत भाई की। ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है, ये ऋषभ फेंटा है जी। ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। बात करूंगा मैं सर ऋषभ पंत की, व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर ऋषभ पंत ने ठोक दिया। कल इंजरी थी ऋषभ पंत की, जो फिंगर इंजरी हुई बाउंसर के साथ, और आज ऋषभ पंत ने रिवेंज ले लिया। 95 मीटर का छक्का लगाया, सोलर प्लेट्स के ऊपर जब जाके, रूफ के ऊपर जब जाके सर वो छक्का लगा, और अपना रिवेंज लिया लहीरू कुमारा से, जो कल बड़ा माचू बना हुआ था। और आज भी ऋषभ पंत को सर जो है वो बाउंसर लगा रहा। इंजर्ड होने के बाद भी बाय द वे ऐसी बॉल पे इंजर्ड होते, हाथ पे बॉल लगी थी और वही बॉल मारी, लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ लगता है कि वो 6 चला गया। दोबारा बारी लेगा, 503 पे डिक्लेयर कर दी उन्होंने। शोएब भाई, मैं तो ना वो पीर बन गया जो कहना पुठा होता है। मेरे को दुआवां कराओ अपने खिलाफ। तो लेकिन मेरा मुद्दा अभी भी वही है शोएब भाई। देखिए, पंत वो तो इंडिया टीम नहीं, वैसे ही ओवरऑल टेस्ट में बहुत ही अच्छा खेल रहा है ना, वो तो एक्सेप्शनल खेल रहा है। अभी आप बता भी रहे थे कि 15 में 6 50 या 200 हैं, वो तो है,
वो तो है, बल्कि पता नहीं किसने, पुजारा नहीं है, पता नहीं किसने बनाई थी अभी करंट के वर्ल्ड टेस्ट 11, तो उसमें भी रखा हुआ है इसको, उसमें भी रखा हुआ है, ठीक है, वो बनता है, नो डाउट। टेस्ट में आपको बताया, परसों भी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया टेस्ट में तो वो है, वो T20 में रन नहीं आए, आई डोंट नो क्यों नहीं आए, वो तो टेस्ट को T20 बना के खेलता है, बट नहीं आए उसके रन, नहीं आए तो नहीं आए, अदरवाइज वो वनडे टेस्ट T20 तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। दिलचस्प बात ये है कि T20 में उसकी स्ट्राइक रेट 129 की है, वो मैं बड़ा हैरान हूं क्यों है, अदरवाइज यार इतना वो बढ़िया प्लेयर है, मतलब वो खासकर सेना कंट्री में बड़ा अच्छा खेलता है वो। खैर, नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा, मुझे लगता है कि केएल राहुल वो भी उनकी जगह रखता ही रखता है, वो भी तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, T20 तो खैर उन्होंने फारिग कर दिया, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि टॉप पे खेलते थे वो, तो वो भी है। ऐसे में जुरैल भी तीसरा ही कीपर, ठीक है, अगर आपके तीनों कीपर अच्छे बैट्समैन तो कोई हर्ज नहीं है, बट मेरा मानना है कि एक अच्छा बैट्समैन है आपके पास ऑलरेडी, अब इसने 100 कर दिया, यही जो मैं पहले बात की, मैं अभी भी वही बात करूंगा कि भले 100 कर दिया उन्होंने, दूसरा 100 है, पहला वेस्टइंडीज के खिलाफ किया, अभी भी 100 किया, अच्छी बड़ी शानदार बैटिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ये तो एंड ऑफ द है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन 100 किया ना बांग्लादेश के खिलाफ, वो मैच बताऊं एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मर्तबा डोमेस्टिक में कीपर ऊपर आता था ना, तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था एज अ बैट्समैन, मुझे इजी लगना हो जाता था। कामी, जब बॉल स्विंग होगा ना, सीम होगा, फिर बैट्समैन को चाहे पेस स्लो भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम तो होगी, रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा ना, सीम हो रहा है, बाकी टाइम मिल जाता है, पेस में कितना फर्क आया था। देखिए उसमें कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि इसमें ये कुछ भी कर ले, ये पेस बहुत मैनेजेबल है, इस पेस पे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। नजीब, अगर कमेंटेटर ये बात बोल रहे हैं कि पेस नहीं है, या हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉप क्रीम होती है ना, दैट इज टेकन अवे। ये अब नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, दुनिया की क्रिकेट में ये हो रहा है, और इसका सेफ्टी नेट सिर्फ इंडिया ने बनाया, जो उन्होंने अपनी एक लीग अलाउ की है। आप जितने मर्जी रीजन देते रहे, बेढंगे रीजन, वो जो पिच ऐसे बना दिए हैं, कभी देखे है डोमेस्टिक दा मैच के पिच कैसे ने, पिचां ते गल्लां कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ डोमेस्टिक दा मैच दी पिच कैसी होती, जितने लोग पिचों पे बात करें, किसी एक को नहीं पता कि डोमेस्टिक का पिच कैसा होता है। अगर कोई है बंदा इधर तीसरा शो में ले लें, आके जरा बात कर ले, जरा मैं उससे पूछूं कि कदों गया तो आखिरी डोमेस्टिक दा मैच देखा कदों है, तेन पता है कि डोमेस्टिक दा मैच दी पिच कैसी होती है। यस देयर आर प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम नहीं है जो वो कह रहे हैं कि पिच की वजह से लोग फास्ट बॉलिंग नहीं करते। शारजा में जब पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, ठीक है, और पाकिस्तान ने बेशुमार वहां पे टूर्नामेंट जीते, मैचेस जीते, तो क्या वो बॉलिंग पिच था? उसमें मुंह नजर आता था, वो इतना शीशे की तरह पिच होता था वो। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने मैच देखा होगा कि दोस्तों इंडिया ने कितना आसानी से श्रीलंका को बैकफुट पर ले गया। दोस्तों इंडिया की बैटिंग को देखकर पाकिस्तान में तो परेशान हो रखे हैं, बासित अली, कबाना कर, शोएब अख्तर, सारे जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब परेशान हो चुके कि भाई कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप कितना खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ऋषभ पंत हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गया और ध्रुव जुरैल हो गया, क्या शानदार बैटिंग किया और बता दिया श्रीलंका को हम तुमसे कई गुना ऊपर है। इस पर पाकिस्तान मीडिया भाई हमारा बैटिंग तो कुछ कर नहीं पा रहा है, मगर इंडिया के बैटिंग में कितना पावरफुल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।